श्लोक आज से वहीं रहने वाला है ना अंजलि। कितना अच्छा लग रहा था जब वो कुछ दिन हमेशा मेरी नजरों के सामने था। कितना सुकून मिलता था मुझे। तो पता नहीं कब आएगा। साहिब, वो बस थोड़े समय के लिए वहां गया है, इस घर की खुशियां वापस लौटाने के लिए। आप हिम्मत से काम लीजिए, तो जल्दी लौट आएगा। जानता हूं, उसे एक भी दिन ना देखूं तो अजीब सी बेचैनी लगी रहती है। भगवान करे जल्दी वापस आ जाए। मेरा सब कुछ चला गया, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मेरे लिए वही बहुत है। और फिर अंजलि, वरद, श्लोक और मैं मिलकर भी तो कुछ कर सकते हैं ना। क्या करेंगे आप? आपके 2 जवान बेटे हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो भी करना है वो दोनों कर लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी इतनी उम्र नहीं हुई कि अपने बच्चों का हाथ न बटा सकूं। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। ठीक, जब श्लोक वापस आ जाए उसके साथ बैठ के आप फैसला ले लीजिए। लेकिन आप तो जानते हैं आपकी सेहत को लेकर वो कितना परेशान रहता है। लेकिन अगर उससे बिना बोले कुछ भी किया तो उसे खराब लगेगा। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचे। और फिर आप भी तो है मेरे साथ। काव्या, बेटा बैग रेडी है। सपना, हमें अभी इंद्रजीत का फोन आया था। उन्होंने कहा उनके कमरे में कुछ फाइल्स पड़ी हैं जो तुम्हें चेक करनी है, और चेक करने के बाद उन्हें स्टडी में लगाना है, ठीक है? और उसके बाद ही उस नए लड़के को उसका काम समझा देना। ठीक। या जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। हाँ, ओके या। वो मैं एक्चुअली शट अप, जस्ट शट अप। ये क्या किया तुमने? हाँ, अंधी हो क्या? हमारा मोबाइल तोड़ दिया है तुमने। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम छोटे लोगों में इतनी अकल क्यों नहीं होती है कि जब किसी बड़े घर में काम कर रहे होते हो तो अपने काम से काम रखना चाहिए। तरीका नहीं सिखाया किसी ने, हाँ, कि कैसे चला जाता है। कैसे वॉक कर रही थी। ये तुम्हारी किसी घटिया सी सोसाइटी का कोई गरीब सा गार्डन नहीं है जहां तुम्हारे जैसे छोटे लोग वॉक कर सके। आइंदा से जब तक इस घर में हो ढंग से वॉक करना, समझी? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो फोन तुमने तोड़ा है ना, जानती भी हो इस फोन की कीमत क्या है? इसकी कीमत तुम्हारी 4 महीने की सैलरी से कहीं ज्यादा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो इतना महंगा फोन अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। पूर्णिमा, आप मुझसे बस एक शब्द और नहीं।
तुम्हें परमिशन किसने दी कि तुम हमें पूर्णिमा बुलाओ? आइंदा से जब भी हमसे बात करनी हो तो हमें पूर्णिमा मैम कहना, समझी? हम तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है कि तुम हमें पूर्णिमा बुलाओगी। तुम काम करती हो हमारे यहाँ, हम सैलरी देते हैं तुम्हें यहाँ काम करने की, समझी? ठाकुमा, हम तो कहते हैं इस लड़की को अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालिए। पहले तो आकर ये हमसे बदतमीजी करती है और अब हमसे बहस कर रही है। आप शांत हो जाएं पूर्णिमा, पहले शांत हो जाएं, हम बात करते हैं इससे। सपना, गलती तुमने की है, अब जल्दी से सॉरी कह के इस बात को यहीं रफा दफा करो। अरे देखा ठाकुमा, आपके कहने के बावजूद भी ये हमें सॉरी नहीं कह रही है। लिसन, से सॉरी, अदरवाइज आउट। और हाँ, हमारे दादा से हमारी शिकायत करने की तुम सोचना भी मत, क्योंकि वो हमारी हर बात मानते हैं। सपना, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अभी के अभी पूर्णिमा को सॉरी बोलो। सॉरी। क्या कहा? समझाते वक्त तुम्हारी आवाज आसमान को छू रही थी, अब क्या हो गया? आई एम सॉरी मैम। पूर्णिमा, आप हमारे साथ चलिए, कपड़े बदल लेते हैं, चलिए। मुस्तफा, तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ में आया तुम्हारे? ये शांत हो जाइए प्लीज, इतना गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करने से हमारा ही नुकसान होगा। आप क्यों नहीं समझ रहे? आपका ये गुस्सा हमारी मंजिल के लिए कांटा बन रहा है, प्लीज उसे निकाल के फेंक दीजिए। मैं ठीक हूँ, आप प्लीज चल के बच्चों से मिल लीजिए प्लीज।